अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस सीरीज के पहले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आप लोग इस सीरीज से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकें। तो चलिए इस सीरीज की आखिरी किस्त का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बड़े बड़े फातहीन पैदा हुए हैं और इन्होंने अपने दौर में बड़े बड़े मुल्कों पर हुकूमत की है, जबकि इन फातहीन में नेपोलियन, सिकंदर और तैमूर के नाम बहुत मशहूर हैं। लेकिन जो शोहरत और नेक नामी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल है वो किसी और के हिस्से में नहीं आती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो इलाका फतह किया वहाँ इन्होंने इस हुस्न तदबीर से काम लिया था कि सारे के सारे मुल्क को एक ही हालत में रखा करते थे। जब मुल्क शाम को फतह किया गया था तो इसके बाद इन्होंने मुसलमानों को मजीद फतूहात करने से रोक दिया था, क्योंकि ये मुल्क इस कदर फतह हो चुका था कि अब इसके इंतजामात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत थी। चुनाचे इन्होंने मफतूहा के इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके इनके लिए अलग अलग गवर्नर मुकर्रर कर दिए थे, जबकि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कनसरीन का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। लेकिन इसके कुछ अरसे के बाद ही आप मुस्ताफी होकर मदीना मुनव्वरा वापस चले गए थे। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के 5वें या 6ठे साल हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना में वफात पाई थी। कहा जाता है कि आप मर्ज़ अल मौत में फरमाते थे कि मैंने एक अरसे तक मुशरिकीन के खिलाफ जहाद किया है और 20 जंगों में जामे शहादत की तलब में जान तोड़कर लड़ाई की है। आपने अपने आप को हजारों बार कुफार के नरगे में डाला था, लेकिन इन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का था कि इनकी शहादत की आरजू पूरी ना हो सकी। इनका कहना था कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तलवार या नेज़े का निशान ना हो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मौत ने मुझे बिस्तर पर आ दबोचा है और मैदान जहाद में मुझे शहादत नसीब ना हो सकी। दोस्तों, इस्लाम का ये बहादुर सिपाही यही हसरत लिए अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। तारीख इस बात की गवाह है कि जिस नेक दिली और हौसले से अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहकाम की तामील की थी, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फौजियों का ये सिपा सलार ये कुदरत रखता था कि अपने हकाम को मनवा लाए, लेकिन जिसने अपने आप को राह खुदा में वक्फ कर दिया हो वो जाती शान और शौकत का मोहताज नहीं होता। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद जब इनके असासे का जायजा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि आपने एक गुलाम, एक घोड़े और चंद हथियारों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल और जाती असासे की ये कैफियत इससे यही साफ जाहिर होता है कि इनकी जिंदगी का मकसद ना जाती चाहत था और ना ही पुरतकल्लफ जिंदगी, बल्कि राह खुदा में शहादत की तलब ही इनका मकसद हयात था। इनकी जान अल्लाह की राह में वक्फ थी और माल भी अल्लाह की राह में ही सिर्फ हुआ था। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इनकी वफात की इतला मिली तो ये बेहद गमगीन हुए थे और इन्होंने फरमाया कि मुसलमानों को एक ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी तलाफी करना नामुमकिन है। इन्होंने फरमाया कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे जर्नैल हैं कि शायद ही अब इनकी कोई जगह ले सकेगा, क्योंकि वो दुश्मन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थे। दोस्तों, जब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा उठाया गया था तो आपकी हमशीरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते वलीद अपने भाई की मुफारकत में जिगर खराश नाला वगा करती रही थी। इस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बर्दाश्त ना कर सके और बेइख्तियार इनके आंसू निकल आए थे। इसके कुछ दिन बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा को देखा कि बेटे के गम में हड्डियों का ढांचा रह गई थी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन बीबी हैं जो इस कदर मगमूम और परेशान बैठी हैं। इस पर लोगों ने अर्ज किया कि ये खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन वलीद की वालदा हैं। इसको देखकर आपने फरमाया कि खुशकिस्मत है वो माँ जिसके बतन से खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा फर्जंद पैदा हुआ था, और फिर फरमाया कि जब तक नेमत जिंदा हो इसकी कदर की जाती है, लेकिन जब वो जाया हो जाए तो इसकी कदर और मंजिलत पहचानी जाती है। दोस्तों, एक दफा एक अरब का शायर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और आपने फरमाया कि मुझे खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन वलीद के मुतालिक अपने इशार सुनाओ। उस वक्त वो अरब का बेहतरीन शायर था, लेकिन अशार सुनने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हक अदा नहीं कर सके।
दोस्तों आज कौमी असीबत का दौर दौड़ रहा है और दुनिया की हर कौम इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर देती है कि इनके हीरोज को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तस्लीम कर लिया जाए। जबकि यही नहीं बल्कि आपको तारीखों में ऐसे बेशुमार नाम मिलेंगे जिनके साथ फातेह आजम, अजीमुल शान सिपाही, दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल वगैरह अलकाब लिखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई इन अता करदा अज़ाज़ात को दलील और इंसाफ के तराजू में तोलने लगे तो मायूसी और अफसोस के सिवा कुछ भी हाथ ना आएगा और तहकीक करने वाला ये देखेगा कि महज कौम परस्ती के जोश में बाज ऐसे लोगों को भी इन मौज़ीज़ खिताबात से नवाजा गया है जिनके काबिल नफरत कारनामों की वजह से तारीख के सफ़ात में इन्हें अदना सी भी पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद के हालात पढ़ने के बाद हर इंसाफ पसंद और साफ ज़हन रखने वाला इंसान ये महसूस करता है कि इस्लाम के इस अजीमुल शान सिपाही के नाम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल बहुत अदना सा खिताब है, क्योंकि इसके महीरुल कौल कारनामे दलील बनकर कदम कदम पर ये मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ इस्लाम की बल्कि दुनिया की तारीख में इसे वो मुकाम देना चाहिए जिसका दुनिया के किसी फातेह, किसी जर्नैल और किसी सिपाही को नहीं समझा गया। यकीनन दूसरी कौमों और मुल्कों की तारीखों में भी ऐसे लोगों के तस्करे मिलेंगे जिन्होंने अपनी तलवारों और तदबीर की बदौलत जमाने से अपना लोहा मनवाया है, जिन्होंने बड़े बड़े मार के सर करके कौमों की किस्मतें और दुनिया का नक्शा बदल डाला है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बार ये कारनामे सरंजाम दिए होंगे। जिन कौमों और मुल्कों को इन्होंने शिकस्त दी थी इनकी हरबी कुव्वतें क्या थी और खुद इनके जुलूम में कितनी कौमों के फेड़े थे। अगर इन सवालों पर गौर किया जाए तो दुनिया के फातिहीन को हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद के मुकाबले में हरगिज़ नहीं लाया जा सकता। तारीख गवाह है कि हमेशा कुव्वत के नशे में सरशार होकर ताकतवर कौमों ने अपनी कमजोर हमसाया कौमों पर यलगार की है और इन शहंशाहों के तनख्वाहदार मुवर्रखों ने जुल्म और ज्यादती की इन दास्तानों को शुजाअत और शहादत का मलमा चढ़ाकर तारीख के औराक में जीनत बना डाला है। लेकिन दोस्तों आज के इस जदीद दौर में भी तारीख का इल्म रखने वाले इंसान इस बात को जानते हैं कि दुनिया का सबसे बहादुर और सबसे बड़ा जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।